जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल फुल टाइम एंट्रिक गाइडेंस पे जो कमिटेड है आपकी जर्नी को ईजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज तो चलिए वीडियो को पूरा चार्ज देते हैं माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा कि क्यों डिवाइन के साथ यूनियन ज़रूरी है, क्यों इतना बल दिया जाता है इस बात पे। और एक बहुत ही अनोखी और नई बात आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो आपको नहीं पता है वो आप लोग जान लीजिए। देखिए क्या है कि जब मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट करे थे, जब माता रानी बाबा शिव ने वीडियोस बनाना शुरू करवाए थे, तो मैंने आपको बोला था कि ये चैनल केवल ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए नहीं है, डिवाइन यूनियन के लिए है और उसके आगे की जर्नी के लिए है। तो वहाँ तक के वीडियोस जो हैं इसमें आएंगे। तो इसी रिगार्डिंग एक ज्ञान की बात जो माता रानी बाबा शिव से मुझे कल पता चली, वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग उस रहस्य को जान सकें और उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी कर सकें। ठीक है, कौन सी है वो बात? वो बात है कि क्यों जो है आपको अंतिम समय में क्यों आपको इतना फोर्स किया जा रहा है कि आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर के साथ यूनियन करें। किसी भी इंसान में आपका मन नहीं जाना चाहिए, अटैचमेंट नहीं जाना चाहिए, सबसे डिटैच होना चाहिए। क्यों ऐसा बोला जाता है, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो इसका बेसिकली रीज़न जो है, पहली बात तो ये है कि डिवाइन के साथ यूनियन करना ही इस जर्नी का लक्ष्य होता है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन के साथ यूनियन से ही आप भव सागर से पार जा सकते हैं, या इस जन्म मरण के से मुक्त हो सकते हैं, या फिर आप सुख धाम में अच्छे कर्म करके माता रानी बाबा शिव के जो कार्य हैं उनको यहाँ पूर्ण करके आप सुख धाम परम धाम में जा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों डिवाइन सोर्स को ये जर्नी दी गई? जर्नी इसलिए दी गई ताकि आपको डिवाइन के साथ यूनियन हो। डिवाइन के साथ यूनियन कैसे होगा? जब सबसे मन निकाल कर सबसे तो डिवाइन के साथ यूनियन में क्यों बल दिया जाता है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि डिवाइन के साथ यूनियन बनाइए तो जो है ये जर्नी आपके लिए ईजी हो जाएगी। देखिए मैंने ये बात तो अपने वीडियोस में पहले ही बता दी है कि डिवाइन के साथ यूनियन इसलिए करना पड़ता है ताकि आप अंतिम समय में केवल डिवाइन को याद करें, किसी भी देहधारी को या किसी भी शरीर को या किसी भी चेहरे को आप याद ना करें। अगर आपको याद आए तो वो सुप्रीम सोल लॉर्ड शिवा ही याद आए, माता रानी भी एनर्जी हैं, तो एनर्जी ही आपको याद है, वो ऊर्जा, वो सकारात्मक ऊर्जा, वो परमात्मा की ऊर्जा ही आपको याद आए। कोई किसी का चेहरा या किसी में आपका अटैचमेंट फंसा ना हो, किसी में आपका मोह फंसा ना हो, क्योंकि मोह विकार होता है और ये जर्नी विकारों से मुक्त होने की जर्नी है। इसलिए ये जर्नी सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने डिवाइन पार्टनर से डिटैचमेंट में रहें, आप उनके साथ रहें, उनसे बात करें, सब कुछ, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ ईश्वर के साथ अटैचमेंट और बाकी सभी देहधारियों के साथ डिटैचमेंट। जिसको कहते हैं कि हमने ये जो शरीर पहना है ये अपने कर्म करने के लिए पहना है, बाकी हम हैं आत्मा और परमात्मा के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बात बताने के लिए जो है मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखी है, लेकिन एक नई बात है। एक नई बात क्या है? आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि क्यों आप लड़का बनते हैं, क्यों आप लड़की बनते हैं, ये किस आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इस स्पिरिचुअल जर्नी में कि ऐसा क्यों होता है कि किसी को लड़की का जन्म मिलता है, किसी को लड़के का जन्म मिलता है। अब आप कहेंगे क्या इसमें कर्मों में अंतर की वजह से होता है क्या? कर्म अच्छे करने पे लड़का बनते हो, कर्म खराब करने पे लड़की बनते? ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर मेरे बोलने से पहले आप लोगों में से किसी को इसका आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे ही, ऑथेंटिक रहते हुए, विदाउट चीटिंग। ठीक है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बात पता थी या नहीं। तो आज वही जानने वाले हैं कि अगर आप अपने अंत समय में, जब आपका अंत समय आता है, अगर आप किसी ऐसे को याद करते हैं जो फीमेल है, ठीक है, तो आप फीमेल बन जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे को याद करते हैं जो मेल है तो आप मेल बन जाते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड जेंडर होता है उसमें कर्मा का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, कर्मों के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो अब आप बताइए कि आपको ये जर्नी क्यों दी गई? अगर आप आज फीमेल हैं या मेल हैं, तो क्या ये जर्नी आपको फीमेल या मेल बनने के लिए दी गई? नहीं,
ये जर्नी आपको दी गई है ताकि आप फीमेल और मेल से ऊपर उठ पाएँ, ठीक है, ये अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि अगर आपको ये बात पता चलेगी तो आप क्या करोगे, आज से बाद आप जो है अपने मन को सबसे हटाना स्टार्ट कर दोगे, सबसे डिटैच होना शुरू कर दोगे, ईश्वर से अटैच रहोगे, ताकि आपको अंत समय में सिर्फ वही याद आए। किसी भी फिर भी अगर देखिए, माता रानी, बाबा शिव, शिव और शक्ति हैं, अगर आपको शिव शक्ति दोनों ही याद आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड जेंडर बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि डिवाइन सोल्स को त्रेता युग में और सतयुग में आना है, तो उनका कोई ना कोई जेंडर तो रहेगा ही, ठीक है। तो लेकिन ये बात ये है कि ये जो बार बार जन्म हो रहे थे ना, कभी लड़का बन के कभी लड़की बन के, इस जन्म से आप ऊपर उठ सकें, बार बार जन्मों से आप ऊपर उठ सकें, इसलिए डिवाइन के साथ यूनियन ज़रूरी होता है। और डिवाइन के साथ यूनियन होने से आप जो है इस चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। और आपको आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं एक डीएफ एनर्जी, एक डीएम एनर्जी है, ठीक है। तो जो डीएफ एनर्जी, जो डीएम एनर्जी है, वो वही जाके सतयुग में देवी देवता बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बात जानने की कि अंत समय में हमें किसी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, हमें किसी का चेहरा नहीं याद आना चाहिए, हमें सिर्फ ईश्वर याद आना चाहिए, और वो भी सुप्रीम सोल के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए, किसी भी चेहरे या शरीर के रूप में नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। तो ये बात अगर आप जान जाएंगे तो आप जन्म मरण के उससे ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो अंत समय में अपने लौकिक रिश्तों को आप याद करके अपना फिर से जन्म क्रिएट कर लेंगे, और इस तरीके से ये जन्म पे जन्म होते जा रहे थे, जिनके चक्र को ब्रेक करना ज़रूरी है, और ये इसी तरीके से संभव है, ठीक है। तो आप इसीलिए डिवाइन के साथ यूनियन करने के लिए बोला जाता है। पर ट्विन फ्लेम जर्नी को एक डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन की ही जर्नी समझ लिया गया है, जो कि नहीं है। डिवाइन के पार्टनर के साथ साथ सारे डिवाइन रिलेशनशिप्स आपको मिलते हैं, क्योंकि आप यहीं से अपने सारे डिवाइन रिलेशनशिप्स के साथ ही सतयुग या परमधाम में जा सकते हैं, और वहाँ से फिर आप जो है अपना पार्ट स्वर्ग में बजाते हैं, ठीक है। ये वही बातें हैं, वो लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की इस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस बात को समझ पाएंगे। और डिवाइन सोल्स को इसलिए बताया जा रहा है, मैं इस जर्नी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शिव शक्ति जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही उद्देश्य है कि अंत समय में सिर्फ ईश्वर याद आए और कोई याद ना आए। अगर यही होता कि डिवाइन पार्टनर बहुत खुश रखते हैं, तो आप लोग को डिवाइन पार्टनर बहुत सारी खुशियाँ ऑलरेडी दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुशियाँ नहीं देते हैं, बिल्कुल खुशियाँ देते हैं, लेकिन आपकी कमियों को निकाल के, ठीक है, आपको परफेक्ट बना के, है ना। तो ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है। तो आज आप लोगों ने ये जाना कि हमें अंत समय में कोई चेहरा याद नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे, और अपने अच्छे कर्मों के अकॉर्डिंग स्वर्ग में या सुखधाम में या सतयुग में या त्रेता युग में, जहाँ भी आपके कर्म जैसे होंगे उस हिसाब से आप जन्म पाएंगे। चलिए, ये था आज का वीडियो, ये थी आज की हेल्प। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें सोल फैमिली ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।